श्री कुंदाचार्य विरचित यह प्रवचन सारांश है। इसमें ज्ञान साधन के द्वारा स्वपर ज्ञेय को जानने पर चारित्र रूपी फल प्राप्त होता है। इसलिए 3 अधिकार के माध्यम से ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र इन तीनों का विश्लेषण किया है। प्रथम अधिकार में ज्ञान तत्व प्रत्यापन, ज्ञेय तत्व प्रत्यापन और चरवाणी सूचक चूलिका, इन 3 अधिकारों के माध्यम से अपने को साधन, विषय, फल इन तीनों का परिचय कराया है। क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए इन 3 बातों को जानना आवश्यक है। यथार्थ साधन के द्वारा यथार्थ विषय को जानने पर जो अपना इच्छित फल है वो प्राप्त होता है। हमें लगता है कि अपने जीवन में समता भाव आना चाहिए। कष्ट करते किसी को अच्छा लगता है क्या? सबको लगता है मेरे परिणाम शांत हो, मुझे समता भाव उत्पन्न हो, मुझे वितराग भाव उत्पन्न हो। लेकिन ये फल प्राप्त करने के लिए करना क्या है वही हमें पता नहीं है। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो वितराग का नहीं कर रहे, उल्टा दशा का पुरुषार्थ करते हैं। तो उस पुरुषार्थ को करने के लिए जो बातों की आवश्यकता है वही बातें यहाँ पर बताई गई है। प्रवचन सार पर एक हमने लेखन प्रारंभ की है, 10 साल से चल रही है। प्रवचन सार जीवन स्वातंत्र्य की कला, मराठी में है, संगत में उस लेख चलता है वो। तो उसका जो शीर्षक दिया है जीवन स्वातंत्र्य की कला प्रवचन सार, ऐसे नेमिना जी की ये लगभग चॉइस, क्या नाम देना इसको। तो वास्तव में प्रवचन सार, उन्होंने प्रवचन सार पर भी PhD की है नेमिना जी। तो जीवन स्वातंत्र्य की कला, ये नाम क्यों दिया इसको? क्योंकि प्रवचन सार की हर गाथा में स्वतंत्रता का जय है। स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करना उसका उपाय बताया गया है। आप आगे जाकर के देखेंगे हर गाथा में उन्होंने स्वतंत्रता का उपाय बताया है। वास्तव में देखा जाए तो हर एक जीव स्वतंत्र होना चाहता है। अपन लौकिक में भी देखो, सबके जो विचार या सबका जो जीवन का क्रम चल रहा है उसमें उसको अंदर एक भीतर ऐसी भावना रहती है कि मैं किसी के अधीन न रहूं, मैं स्वतंत्र हूँ। अपन देखते हैं कि जब बहू ससुराल में आती है तो सासू के अंदर कितना रहना चाहती है, सासू ज्यादा उसके
ऊपर यदि ये करने लगे, बर्डन डालने लगे, तो उसको क्या लगता है कि मुझे अलग अलग करके स्वतंत्र करके अपना जीवन बिताना है, मैं अपना संसार अलग से बसाऊं। ऐसा भाव उसको अंदर मन में आए बिना नहीं रहता है, उसके आगे नहीं रहना चाहती है। बेटा अपने पिता का कितना भी बड़ा व्यापार धंधा हो, हमने देखा था पूरे में कितने खेती थी, बहुत सारा था, लेकिन उनका जो बेटा उसको नहीं, अपन अपनी कमाई से कुछ कमाएंगे, केवल बाप की कमाई पर नहीं रहेंगे, अपना स्वतंत्र कुछ अस्तित्व होना चाहिए। तो स्वतंत्र होना चाहता है, पिता से स्वतंत्र अपना विकास करना चाहता है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, नौकर है, मालिक के यहाँ नौकरी करता है, तो वही चाहता है कि मैं हमेशा नौकरी करता रहूं। कोई छोटा व्यापारी है, बड़े बॉस के अंडर है, नौकरी कर में बॉस के अंडर रहते हैं, तो उनको क्या अनुभव होता है कि मुझे स्वतंत्र अपना व्यापार करना चाहिए, मैं इनके अंदर कितने कितने साल काम करूं। तो हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। शिष्य भी गुरु से ज्यादा साल हो गए तो क्या लगता है कि मैं अपना व्यक्तित्व को कुछ विकसित करूं, तो गुरु के अंदर रहेंगे तो नहीं होगा, इसलिए उनसे स्वतंत्र होना चाहता है, स्वाधीन होना चाहता है। हर एक क्षेत्र में हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि स्वतंत्रता इसका स्वभाव है। जैसा स्वभाव होता है ना, वैसा अंदर हमें पुरुषार्थ चलता रहता है। जैसे हमें लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है, सब कुछ हम जान जाए, ऐसा क्यों लगता है? अंदर सर्वज्ञता स्वभाव पड़ा हुआ है, इसलिए हमें सबको जानने की इच्छा है। स्वभाव के अनुसार परिणाम करने की जीव को सहज ही प्रवृत्ति रहती है। तो स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है, आत्मा स्वतंत्र स्वभावी है। स्व मतलब क्या? तंत्र, मतलब स्वतंत्रता तो सभी चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का भाव ऐसा नहीं है इस जीव को। किसको स्वतंत्रता मान बैठे हैं? अब सास बहू सास से अलग हो गई तो स्वतंत्रता प्राप्त हो गई क्या उसको? या बेटा पिता से अलग हो गया तो स्वतंत्र हो गया क्या? बाहर से अपने को दिखाई दे रहा है कि कुछ काल के लिए उनके आज्ञा में नहीं रहना पड़ रहा है। गुरु शिष्य से स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र हो गया, वो स्वतंत्रता है कि वास्तव में स्वतंत्रता का अंदर भाव असल इस जीव को नहीं है। जैसे सुख चाहता है, लेकिन सुख का भाव ऐसा नहीं है, सुख क्या चीज है वो पता नहीं है। इसी प्रकार हम स्वतंत्र होना चाहते हैं कि स्वतंत्रता क्या चीज है, इसका भाव ऐसा नहीं है। जैसे वो तोते को नहीं था, तोते की कहानी सबने सुनी होगी। एक सेठ जी ने तोता पाला था और उसके घर में शिक्षक रोज आते थे पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने उसको सिखाया था स्वतंत्रता। तोता को जैसा सिखाया वैसा वो सीखता है और बोलने लगता है, बहुत अच्छी तरह से बोलता था स्वतंत्रता। कोई भी आता घर में स्वतंत्रता, सबको लगता था बेचारा कितना दुखी है, स्वतंत्र होना चाहता है। रोज एक उसको नौकर उसकी सफाई करने के लिए, उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए आता था और ये स्वतंत्रता आवाज ना करता था, डर लगा हुआ था। तो उस नौकर को बहुत दया आ गई उसके ऊपर, तो उन्होंने ये इतना बंधन में दुख का अनुभव कर रहा है तो इसको अपन मुक्त कर लो। इसलिए उसने क्या किया, पिंजरे का दरवाजा खोला और बोला तो ये उड़ जाएगा, तो भी उड़ा नहीं, अंदर ही बैठ करके कह रहे स्वतंत्र। फिर उसने क्या किया, उसको पकड़ के बाहर निकाला पिंजरे से। बाहर आने के बाद वो घबरा गया, वापिस स्वतंत्र बोलते हुए उस पिंजरे में चला गया। उसको वहाँ खाने पर सब भोजन कर मिलता था पिंजरे में। एक तो बुद्धि हो गई, ममत्व बुद्धि कि ये मेरा घर है, ये मेरा खाना पीने का सब है, ऐसा सोच करके वो वापस वो पिंजरे में चला गया और अपने पैर से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बोलने लगा स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता शब्द तो बोलना सीख गया, लेकिन वो स्वतंत्रता शब्द का जो वाच्य है, भावभाषा है, वो उसको नहीं था। इसलिए बोले तोदा तंत्रज्ञान केवल हम शाब्दिक धर्म मार्ग में सब शाब्दिक ही चलता है हमारा, और लौकिक में सब भावभाषा से चलता है। तो यहाँ हर
हर शब्द हम जो सुनते हैं उसका वाच्य पकड़ना चाहिए, वैसा अंतरंग में हमारी प्रवृत्ति वैसी होनी चाहिए, तो हमें सच्चा ये शास्त्र जाना। तो स्वतंत्रता शब्द हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या स्वतंत्रता है इसका कभी अनुभव किया है क्या? जब तक हमने स्व को नहीं जाना, स्वतंत्र, स्व के अधीन है ना, अभी स्व का ही भाव ऐसा नहीं है तो उसके अधीन कैसे नहीं? स्व क्या है इसका हमने अनुभव किया है क्या? तो उसका एक बार हमें प्रतिभास हो जाए, अनुभव हो जाए कि यह वही वस्तु है, तो मुझे उसके अधीन रहना है, मैं उसके अधीन हूँ, ऐसा भाव ऐसा होगा। लेकिन हम तो बाहर की स्वतंत्रता को ही स्वतंत्रता मान बैठे हैं। तो सबसे अलग होकर के समझा आप एकांत में जाकर के रहे अकेले, तो वहाँ स्वतंत्र हो गए क्या? वहाँ स्वतंत्रता कैसे? क्योंकि अभी खाना पीना उसके लिए फिर बनाना ये सब करना पड़ता है, तो स्वतंत्रता है क्या? तो ये सब स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम शरीर के अधीन हैं। सबसे बड़ा हमारी अधीनता किसकी है? शरीर। शरीर के बंधन है। जब तक शरीर बंधन में है तब तक बाहर से कितना भी किसी से भी आप स्वतंत्र हो जाओ तो स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इस सबसे स्वतंत्र होने के बाद भी शरीर के अधीन रहे ना। ये खाना पीना किसके लिए खिलाना पड़ता है? शरीर में होता तो खाना पीना करना पड़ता था क्या? शरीर नहीं हो तो सोना पड़ता है क्या? शरीर नहीं हो तो ये रोग होगा क्या हमें? शरीर नहीं हो तो क्या है? सब पूरा दुख जो है हमारा इस शरीर के कारण है, और इस शरीर में हम रह रहे हैं, तो कितनी बड़ी अधीनता है। तो जब तक आप शरीर से अलग नहीं होंगे तब तक आपको स्वतंत्रता सच्ची प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए शरीर का बंधन है। अब शरीर के बंधन से और दूसरा बड़ा बंधन है, ये शरीर किसके अधीन है? ये अच्छा करना, इसमें रोग होना, ये इसको जो भी शरीर में जो चल रहा है वो किसके अधीन चल रहा है? कर्म के अधीन चल रहा है। लेकिन वो भी स्वीकार करते हैं, वो भी कर्मों के अधीन का स्वीकार नहीं है हमें। शरीर मैं अच्छा रखता हूँ तो मेरा शरीर अच्छा रहता है, और मैंने शरीर को बिगाड़ दिया है। कितना भी आप शरीर व्यायाम करो, प्राणायाम करो और इसको कैसा भी खिलाओ पिलाओ, तो भी ये अपने अधीन नहीं है, ये कर्म के अधीन। हाँ, ये निमित्त है सब कुछ, ऐसा नहीं कि उसका पूर्णतः ये करे। आपका व्यायाम प्राणायाम सब उस कर्म के निमित्त, नो कर्म है, नो कर्म। आपके पुण्य कर्म का उदय तो आप व्यायाम करेंगे तो आपका अच्छा शरीर रहेगा, प्राणायाम वगैरह उसमें निमित्त बने। इसलिए वास्तव में ये कर्म के अधीन है। इसलिए मुझे कर्म बंधन से मुक्त होना चाहिए, तो सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होगी। शरीर कब छूटेगा? जब कर्म छूटेगा। फिर कर्म भी कैसे? कर्म बंधन से भी और बड़ा बंधन है। वो कौन सा बंधन है? तो भाव कर्म, ये सच्चा बंधन है, क्योंकि ये कर्म रूपी बेड़ी इसने डाली हमें। हमने इधर अपराध किया कि हमें कर्म रूपी बेड़ी डाल दी गई। तो ये कर्म बंधन है भाव कर्म के बंधन से। यदि राग द्वेष मोह आदि बंधन इस जीव को न हो तो फिर वो कर्म बंधन नहीं बंधेगा, कर्म नहीं बंधेगा, तो शरीर नहीं आएगा, शरीर नहीं है तो संबंध नहीं होंगे, संबंध नहीं तो पूर्ण स्वतंत्रता ही होगी। वैसे हमें ये समझना है कि जब यह चैतन्य स्वरूप जीव इन भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से हटेंगे तो स्वतंत्र, वो स्वतंत्रता है। जो आज अनंत सिद्धालय में विराजमान है वे वास्तव में स्वतंत्र है। आर्यन भगवान भी एक अपेक्षा से स्वतंत्र है, आधा स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र वो भी नहीं हुई, क्योंकि उनको भी विचार आगामी कर्मों का बंधन है वहाँ पर। स्वतंत्रता एक बार अपने ध्यान में ले लो, और ये स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता है। और वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है? तो उसका उपाय भी स्व के अधीन रहना ही स्वतंत्रता प्राप्त करने का उपाय है। जैसे हमने देश को स्वतंत्र किया, कैसे किया? गांधी जी ने किया, तो उन्होंने यही तो उपाय किया कि प्रदेश का जो माल है उसकी बोली करो
और अपने स्वदेशी माल का उपयोग करो। और अब हम भी ऐसा करने लगेंगे तो हमें भी स्वतंत्रता प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। कितना उत्साह था सबका। परदेश माल को सच्ची में होली थी, उसको जला दिया गया, उसको तिरस्कृत कर दिया गया। हम कितना परदेशी माल का तिरस्कार करते हैं। जो भी आपके पास माल है वो स्वदेशी माल है कि परदेशी माल है? आपके पास नोट्स है, रुपया, पैसा, बंगला, ये सब जितना भी संपदा आपको दिखाई दे रही है जिससे अपने को हम बड़ा मान रहे हैं, ये कौन सा माल है? स्वदेशी माल है क्या? तो उसको जो भी प्राप्त है, आपको जो शौक से ज्ञान हुआ है वो कौन सा माल है? परदेशी माल है, कर्म के शौक से प्राप्त हुआ है। इसलिए इन सब जितनी भी बाह्य सामग्री हमें कर्म के उदय से या शोषण से प्राप्त हुए, उन सबका नकार करो। ये मेरा नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपना यहाँ तैयार हुआ माल चाहिए। वो कौन सा है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि अनंत गुणों के विशुद्ध परिणाम जो है, अनंत गुण अपनी संपदा है और उसमें जो कुछ शुद्ध परिणाम हो रहा है वो अपना सच्चा माल है। हम उस माल को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो सच्ची स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का उपाय भी क्या है कि अपने स्वभाव को जानो, अपने स्वभाव में रहो और पर भावों का पूर्णतः तिरस्कार करो, तो अपना स्वभाव प्राप्त होने में, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त होने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, वो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। हम क्या करते हैं कि करना क्या है और वो किस उपाय से होगा, ये दो बातें हमेशा सोचनी चाहिए। लौकिक में यही बातें हम सोचते रहते हैं। तो मुझे करना क्या है? मुझे स्वतंत्र होना है, मतलब मुझे अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। अपना मूल स्वभाव इतना सुंदर है, वो यदि प्राप्त हो जाए तो अपने को कोई भी दुख, अशांति, आकुलता नहीं होगी। पूर्ण निराकुल और समाधान यही हम चाहते हैं, तो वो अपने स्वभाव में से प्राप्त होने वाला है, अपना स्वभाव ही वो है। तो ये प्रवचन सार ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको स्वतंत्रता प्राप्ति का उपाय प्राप्त हो। शुरू में आचार्य बताएंगे जावेतम खलु धम्मो धम्मो जो समुद्र निर्देशो, सब एक एक आत्मा में अपन चिंतित करेंगे कैसे स्वतंत्रता का जय घोष यहाँ पर किया हुआ है। तो चल रहा था अपना विषय मंगलाचरण, 5 गाथाओं के माध्यम से हम पुनर्गुणाचरण मंगलाचरण है, बड़ा मंगलाचरण है प्रवचन सार का। इसमें प्रारंभ में वर्तमान तीर्थंकर को नमस्कार किया, वर्तमान शासन नायक, फिर श्रेष्ठ तीर्थंकरों को नमस्कार किया, फिर सिद्धों को, विशुद्ध अस्तित्व जिनका है ऐसे सर्व सिद्धों को नमस्कार किया। विशुद्ध अस्तित्व किसको कहते हैं? प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व शुद्ध ही होता है। जो एक द्रव्य है वो शुद्ध ही होता है। कोई भी जगत का द्रव्य ले लो, अशुद्ध है क्या? हम वहां दिखाने गए थे गाँव लेकर के, गाँव है उधर दक्षिण प्रांत में, तो वहां गए थे तो अन्य जाति के थे, उनको दिखाया तो बोले कि शरीर शुद्ध ही होता है, इसमें जो रोग पैदा होता है वो शरीर का धर्म नहीं है। बोले कि पानी कभी अशुद्ध होता है क्या? तो बोलते हैं पानी जब उसमें कीचड़ मिश्रित होता है, मल मिश्रित होता है, तो पानी को हम अशुद्ध पानी कहते हैं। तो वास्तव में पानी अशुद्ध है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा 3 बार। फिर मुझे एकदम ध्यान में, नहीं, पानी अशुद्ध नहीं होता है, पानी शुद्ध ही होता है। पानी में जो मिला हुआ है वो पानी नहीं है, पानी में जो मल मिला हुआ है वो पानी है क्या? तो पानी के कण तो शुद्ध ही है, उसमें जो मिलावट हुई उसके कारण से हम पानी को अशुद्ध कह रहे, जल को अशुद्ध कह रहे। उसी प्रकार आत्मा अशुद्ध है क्या? तो आत्मा तो अशुद्ध है नहीं, आत्मा शुद्ध ही है, क्योंकि उसमें जो अनंत गुण और अपने पर्याय से अभिन्न ऐसा जो आत्मा है वो अशुद्ध नहीं है। लेकिन उस आत्मा के साथ जो मिलावट हुई है इस उद्गल की, और उसके कारण कर्मनोकर्म की मिलावट हुई है, उसके कारण इसके परिणाम बिगड़ गए, विभाव उत्पन्न हुआ और उसके कारण से आत्मा में अशुद्धता आई है।
अब आत्मा को विशुद्ध करना है, मतलब इस संयोग को हटाना। और संयोग को हटाने के लिए हमें अपने स्वभाव को जानना होगा। अशुद्धता तब हटेगी जब शुद्धता का लक्ष्य हो। इसलिए शुद्धता के लक्ष्य से शुद्धता प्राप्त होती है, अशुद्धता के लक्ष्य से अशुद्धता प्राप्त नहीं होती। जब सोना उस सोने को शुद्ध करता है तो उसकी दृष्टि में शुद्ध सोना होता है, इसलिए वो शुद्ध करता है उसको। यदि उसकी दृष्टि में शुद्धता नहीं हो सोने की तो वो शुद्ध नहीं कर पाएगा उसको। मूर्तिकार को पाषाण में मूर्ति बनाते समय मूर्ति दिखती है वहां पर, इसलिए वो पाषाण में से मूर्ति निकालता है। इसी प्रकार इसी मिली हुई अवस्थाओं में हमें अपनी दृष्टि में, अपने ध्यान में, अपने उपयोग में वो शुद्धता दिखे। कैसी शुद्धता? बुद्धि में हम उस शुद्धता को ग्रहण कर सकते हैं और उस शुद्धता को ग्रहण करके आश्रय करके, हाँ ये तो मुझ में नहीं है, ये जो अशुद्धता है वो मुझ में नहीं है, ऐसा जब भेद विज्ञान करते रहेंगे और अपनी शुद्धता को लक्ष्य बनेंगे तो ऐसा शुद्ध मेरा स्वभाव है, तो वहां पर पर्याय शुद्धता हुएगी ना। जो स्वर्ण उस स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण देखता है वो स्वर्ण को बाहर निकालता है, जो मूर्तिकार उस पाषाण में मूर्ति को देखता है उस मूर्ति को प्रकट करता है। इसी प्रकार हम जो शक्ति और शुद्धता है उसको देखेंगे, उसका लक्ष्य करेंगे तो पर्याय में शुद्धता होने में देर नहीं। इसलिए विशुद्ध स्वभाव, विशुद्ध अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्व विशुद्ध है, लेकिन पर्याय में जो अशुद्धता आई है पर द्रव्य के संयोग के निमित्त से उस संयम को हटाना, उस शुद्धता का मिटाएंगे तो द्रव्य शुद्धता शुद्ध है। जो शुद्ध सोने के कण उस स्वर्ण पाषाण में थे वो कहीं सोना तो डाले क्या उसमें से ही शुद्ध सोना निकाले ना, बाहर से कोई शुद्धता आई नहीं उसमें, उसके अंदर गलती थी। इसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा में शुद्धता द्रव्य की अपेक्षा से है और वो शुद्धता ही पर्याय में व्यक्त होती है। जब परद्रव्यों का संयोग ही अशुद्धता है और संयोग हटने पर द्रव्य शुद्ध ही कहलाता है। इसलिए विशुद्ध सद्भाव ऐसे सर्वसिद्धों को और अन्य तीर्थंकरों को और पंचाचार का पालन करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु श्रवणों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार नमस्कार करके फिर उन सबको कैसे नमस्कार किया? ते ते सवे समगम समगम, उन सबको मतलब अत्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को समगम समगम, एक साथ अपने पंच परमेश्वरी की जय, एक साथ सबको नमस्कार किया। एक पंच परमेश्वरी को मेरा नमस्कार हो, एक साथ सबको नमस्कार किया। फिर मेरा रंग को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्याय को नमस्कार हो, सर्व साधु को नमस्कार हो। फिर नमस्कार क्या होगा? प्रत्येक नमस्कार। 24 तीर्थंकर को मेरा नमस्कार हो, सामूहिक नमस्कार हो। फिर ऋषभ देव को नमस्कार, देव को नमस्कार। इस प्रकार एक एक तीर्थंकर को नमस्कार किया तो क्या हो गया? प्रत्येक नमस्कार हो गया। तो इस सामूहिक नमस्कार करने का एक लाभ है और विशेष प्रत्येक का नाम लेकर के व्यक्तिगत नमस्कार करने का भी एक लाभ है। दोनों प्रकार से ले, जब हम सामूहिक नमस्कार करते हैं उस पद के प्रति हमारे क्या होता है? बहुमान आता है कि जो रत्नत्रय, जब आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करते हैं तो वहां पर रत्नत्रय संपन्न ऐसे सब मुनिराजों को, सब आचार्यों को वहां पर नमस्कार करते हैं। पंच परमेश्वर की सामान्य चीज क्या है? वीतरागता, एक पूर्ण वीतरागता और एक आंशिक वीतरागता। उस वीतरागता का लक्ष्य होता है उस सामूहिक नमस्कार करने में। वीतरागता को प्राप्त हुए से अत्यंत सिद्ध और उस वीतरागता को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील है ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु एक देश वीतराग है, तो उन सबको नमस्कार। तो वहां पर वीतरागता अपने ज्ञान में आती, प्रकृति में आती है। फिर एक एक को जब नमस्कार करता है को नमस्कार, तो फिर वे 4 घाती कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, 4 अनंत चतुष्टय जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे उनके व्यक्तिगत जो गुण है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। एक जब 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया, फिर एक एक तीर्थंकर को नमस्कार किया, तब उनका चरित्र हमारे सामने आकर के फिर एक विशेष आदर्श अपने को मिलता है। आदिनाथ को नमस्कार करते थे, कोई 1000 साल तक उन्होंने तपस्या की,
1 वर्ष तक उनको आहार नहीं मिला, तो ऐसे शांति से उन्होंने परिश्रम किया, तपश्चरण किया, सब विचलित हुए, लेकिन वो कभी अपने संयम से विचलित नहीं हुए। पार्श्वनाथ को नमस्कार करते तो इतना कमर में 10 भाव तक उनको उपसर्ग किया, फिर भी वे अपने स्वभाव से चलायमान नहीं हुए। मतलब एक उनके उपसर्ग विजयता पर ये लक्ष्य जाकर के मुझे ऐसे उपसर्गों पर समता भाव, इस प्रकार का भाव अंदर में जागृत होता है। भगवान भाई को नमस्कार करते हैं तो उनके जैसे तरुणावस्था में उन्होंने सर्व कुछ अनुकूलता होते हुए भी वैराग्य भाव का चिंतन करके वे संसार से कैसे विरक्त हुए। सही में मतलब जब मैंने अभी कारंजा में लॉकडाउन में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, तो उसमें अनुसार सम्राट करके महावीर भगवान की चरित्र की पुस्तक मराठी में है, बहुत अच्छी लिखी उन्होंने। बताए महावीर का व्यक्तित्व उन्होंने इतना अच्छा ये करके दिया है, मतलब उभार दिया उसको। मतलब तारुण्य अवस्था में भी कितने सुंदर लड़कियों के साथ अच्छी वो सब लड़कियां उनके साथ विवाह करने का अंदर से सोचती थी, लेकिन महावीर ऐसे भी रखते थे कि वो कभी भी वो टिके नहीं। एकांत में भी उस स्त्री के साथ वो बात की तो भी उन्होंने ऐसा ही उपदेश दिया वैराग्य का। उन सबका मन परिवर्तन उन्होंने कैसे किया, उनको भी इस मार्ग में कैसे लगाया। तो वो पढ़ते हुए ऐसा इतना अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा भाव अपने को आना चाहिए। मतलब एक उनके प्रति एक बहुमान आता है, आदर सम्मान और आदर्श वो अपने को लेना चाहिए। तो एक व्यक्तिगत नमस्कार करने पर उसके जो वैयक्तिक गुण है उस गुणों का स्मरण होता है और उससे अपने परिणामों में विशुद्धता बढ़ती है। इसलिए प्रत्येक को भी नमस्कार करना चाहिए। इसलिए आप बोलते हैं वाचा मुनियों के आवश्यक में दिया स्तुति और वंदना। स्तुति में 24 तीर्थंकरों को एक साथ नमस्कार किया उनकी स्तुति की, और वंदना में एक तीर्थंकर को लेकर के उनकी जो वंदना की जाती है उसको वंदना बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुंदाचार्य ने भी सबको सामूहिक नमस्कार करके प्रत्येक को अलग भी नमस्कार उन्होंने आप जहाँ लिखा नहीं होगा, लेकिन जब लिखने बैठे तो सबको स्मरण करके उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ के 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया। ऐसे यहाँ पर अब इस काल में विद्यमान जो आर्यंत है तीसरी गाथा में लिखा है वंदाम्य वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे क्षेत्रे। मानुष्य क्षेत्र तीर्थंकर का होते हैं, मनुष्य क्षेत्र में ही होते हैं, उसके बाहर मनुष्य नहीं तो तीर्थंकर कहाँ से होंगे, क्योंकि तीर्थंकर होने का सौभाग्य किनको है, मनुष्य को ही। तो मनुष्य क्षेत्र में जो वर्तन्ते मतलब वर्तमान है विद्यमान है ऐसे आर्यंतों को, मतलब विधेयक जैसे 5 भरत 5 ऐरावत और 5 विधेयक, ये 15 कर्म भूमियां कही जाती हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में एक तीर्थंकर एक काल में हो सकते हैं। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो केवल चतुर्थ काल में अवसर्पणे के तीसरे काल में तीर्थंकर होते हैं, लेकिन विधेयक क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर हमेशा तीर्थंकर रहते हैं। तो कम से कम वहां पर 20 तीर्थंकर रहेंगे। वैसे विधेयक कितने हैं, 5 हैं, लेकिन उस एक विधेयक में 4 विभाग हुए हैं, क्योंकि एक विधेयक क्षेत्र में अपने 13 सूत्र पढ़ा हुआ तो देखा होगा कि नदियां निकलती है विधेयक क्षेत्र में से, इधर से सीता और इधर से सीतोदा नदी। तो उसके कारण उसके एक तो पहले बीच में मेरू पर्वत है, इस कारण 2 विधेयक हो गए, इधर पूर्व विधेयक इधर पश्चिम विधेयक। फिर उसमें नदी निकली, इसलिए उस पूर्व विधेयक के 2 विभाग हो गए, उत्तर और दक्षिण। ऐसे पश्चिम विधेयक के भी उत्तर और दक्षिण, ऐसे 4 विधेयक हो गए। उस 4 विधेयकों में कम से कम और उस एक विधेयक में 4 विधेयक में से एक विधेयक में 3 विभंगा नदी और 4 वृक्षा पर्वत है, इसलिए वहां पर 8 क्षेत्र बन गए। जैसे एक अपना भरत क्षेत्र ऐसा वहां का एक क्षेत्र है, मतलब पूरी रचना एक भरत क्षेत्र जैसी है, उसका प्रमाण कर बड़ा है लेकिन रचना वैसी है। तो फिर उस एक क्षेत्र में एक तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं।
तो एक विधेय क्षेत्र के कितने क्षेत्र हो गए? 32। 8 हो गए, 4 हो गए थे, 4 में 8 8, तो कितने हो गए? 32 क्षेत्र हो गए। ऐसे ही मेरु कितने हैं? 5 मेरु। ऐसे 5 विधेय क्षेत्र हैं, तो 5 विधेय क्षेत्र के कितने विधेय क्षेत्र बन गए? एक विधेय के 32, तो 5 विधेय के राशि करो, 5 गुना 32, तो 160 हो गए। और जब चतुर्थ काल होता है तो 5 वर्ग क्षेत्र में 5 तीर्थंकर और 5 ऐरावत क्षेत्र में 5। ऐसे एक समय में 170 तीर्थंकर विद्यमान हो सकते हैं, मतलब वर्तमान हो सकते हैं। अजितनाथ के काल में, इस चतुर्थ काल में जब अजितनाथ तीर्थंकर हुए तब 170 तीर्थंकर थे, मतलब सभी क्षेत्रों में एक तीर्थंकर। एक क्षेत्र में 2 तीर्थंकर कभी नहीं होंगे, एक क्षेत्र तीर्थंकर की दूसरे तीर्थंकर के साथ कभी मिलान नहीं होता है, तो 2 तीर्थंकर नहीं होंगे, लेकिन एक क्षेत्र में एक तीर्थंकर हो सकते हैं। ऐसे एक साथ सभी में होंगे तो 170 तीर्थंकर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं एक समय में। फिर उससे कम कम करते हुए एक कम करते जाओ, वैसा मध्यम तीर्थंकर की संख्या होगी, और कम से कम कितने होंगे? 20 होंगे। जो 4 विधेय है, 5 विधेय होंगे, 5 और 20 होंगे। पूर्व में 2 किए, दक्षिण उत्तर और पश्चिम में, ऐसे उन 8 क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में तीर्थंकर अवश्य होंगे। और एक तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे तो वहां पर दूसरे क्षेत्र में तीर्थंकर को केवल ज्ञान होकर के वहां पर तीर्थंकर का सद्भाव हो जाएगा। और उनके नाम भी 20 है, श्रीमंदर युगमंदर आदि, ये 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ऐसे तो विश्व के नाम फिक्स है कि पहले के 2 ऐसे विश्व के बोलते हैं, पता नहीं पहले के 2 हैं, श्रीमंदर युगमंदर, बाहु सुबाहु, ये फिक्स है, बाकी 4, मतलब पहले अपने यहाँ के वेदी थे, हाँ पता नहीं होता, लेकिन ऐसा कहते तो ऐसा नहीं, मतलब वही नाम होते कहीं पढ़ा ऐसा नहीं है, लेकिन विद्यमान तो रहते 20 तीर्थंकर, अब उनके नाम भी वही रहते ऐसा सुना है, लेकिन सुना ही है क्या? हाँ सुना है। बस तो क्या कहा कि विद्यमान 20 तीर्थंकरों का, अभी भी अपन कहते हैं जब श्रीमंदिर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो वहां पहुंचाना चाहिए। जब श्रीमंदिर की पूजन करते हैं तो वहाँ विदेश क्षेत्र में समोशर लगा हुआ है, पूर्व विदेश क्षेत्र में, और वहां पर श्रीमंदिर भगवान साक्षात विराजमान है। अभी अपन जब इस बच्चे कितने अपनी वायु है उतना पूरा करके जब स्वर्ग में जाएंगे तो प्रत्यक्ष श्रीमंदिर भगवान के समोशर में जाने वाले हैं। अभी भाव से उनको अपन नमस्कार कर सकते, तो अभी वो वर्तमान है, अभी तीर्थंकर अत्यंत अवस्था में है। ऐसे 20 तीर्थंकरों को नमस्कार करते समय उनको साक्षात अपने पास देखना चाहिए, या अपन उस समोशर में पहुंच जाना चाहिए, साक्षात मैं समोशर में बैठी हूँ और श्रीमंदिर भगवान की वाणी सुन रही हूँ। तो इस प्रकार कुंद आचार्य भी विदेश क्षेत्र में गए थे या नहीं भी गए तो भाव से वो नमस्कार कर सकते हैं। तो उन विद्यमान अरिहंतों को यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र में जो है उनको नमस्कार किया। अब ये सब नमस्कार करके पुनः एक बार सबका संवाद से नमस्कार करके यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं। 14 नंबर की आता है किच्छा करके क्या आर्यंतों को, सिद्धों को, गणहराणम मतलब आचार्य लेना, गंधर्व से आचार्यों को, गंधर्व आचार्य होते हैं, गंधर्वों को, और अध्यावय गाणम अध्यापक वर्ग, उपाध्याय एक कौन है? अध्यापक, पढ़ाने वाले, स्वयं पढ़ के दूसरों को पढ़ा रहे, उनको अध्यापक कहा है। जहाँ पर उपाध्याय ना, उप मतलब समीप जाकर के अध्ययन किया जाता है, जिनके पास शिष्य पढ़ते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। तो उन उपाध्याय वर्गों को, समूह को, सर्वेसिन साधनम और सर्वसाधनों को, सर्वसाधन मतलब जो निर्ग्रंथ दिगंबर 24 प्रकार के परिग्रह से रहित, ऐसे सर्वसाधनों को, तो हम बहुत उदार बन रहे हैं। नमो लोए सर्वसाधनम,
सब साधुओं को नमस्कार किया, वो ऐसा नहीं साधु, सब साधुओं को नमस्कार किया है ऐसा प्रवचन में भी कह देते हैं। लेकिन सर्व साधु का अर्थ क्या, जो साधु है, रत्नत्रय की साधना करता है वही साधु है, और रत्नत्रयधारी साधुओं को यहाँ पर नमस्कार किया है। तो उनको नमस्कार करके, नमो कीर्त्या नमस्कार करके अब आचार्य पांचवें गाथा में प्रतिज्ञा करते हैं। तेसिम विशुद्ध रंसन नान पमाना समम समासेच उत्तमम तुव संभयामि जगतो निर्वाण संपत्ति। इन सबको नमस्कार किया, तो नमस्कार किया कि उनका जो आश्रम है, कैसा है आश्रम, वो विशुद्ध दर्शन और ज्ञान जिसमें प्रधान है। विशुद्ध मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये जिसमें प्रधान है, ऐसा जो आश्रम है, उस आश्रम को का आश्रय करके, उसको प्राप्त करके मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा बुद्धाचार्य ने की है, या कोई भी एक भव्य जीव जो प्रारंभ में उन्होंने कहा था, शिव कुमार महाराज, या कोई भी एक निकट भव्य जीव है, वो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है। क्यों? क्योंकि वो मुमुक्षु है, उसको मोक्ष प्राप्त करना है। तो इसलिए जगतो निर्वाण संपत्ति, इस समता भाव को प्राप्त करने की क्यों भावना कर रहा है, क्यों प्रतिज्ञा कर रहा है कि उसको निर्वाण रूपी संपत्ति प्राप्त करनी है। तो इस समता भाव से निर्वाण रूपी संपत्ति प्राप्त होती है। तो इस पांचवें गाथा में दो बातें बताई हैं। एक मोक्ष प्राप्ति का उपाय समता भाव है, साम्य भाव है, और उस साम्य भाव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही हो सकता है। बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कितना भी शांत परिणाम वाला जीव हो, उसको समता भाव नहीं कहा जाता। उसको व्यवहार में आप कह सकते मंदिर में शायद इस अपेक्षा से, लेकिन वो वास्तविक समता भाव नहीं है। तो जिस समता भाव से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा समता भाव किनको हो सकता है, जो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी और चारित्र संपन्न है, उनको ही हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इन मुनियों का, इन पंच परमेश्वरों का आश्रम कौन सा आश्रम है? आश्रम कहा तो हमें क्या आता है दिमाग? ऐसा आश्रम जो ईट पत्थरों से बना हुआ है, पुराने जमाने में पत्थरों से बनते थे आश्रम, आज बीटों से बन रहे हैं। तो ईट पत्थर या सीमेंट वालों, इनको मिला करके जो बिल्डिंग खड़ी की है, वो आश्रम नहीं है वास्तव में। स्कूल हम कहते हैं, स्कूल मतलब क्या, वो बिल्डिंग मतलब स्कूल है क्या, पाठशाला है क्या? वहां पर गुरु जो शिष्य को पढ़ाता है वो वास्तव में स्कूल है। पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे, कहाँ बनाते थे? आश्रम में पेड़ के नीचे बैठ करके गुरु शिष्यों को पढ़ाते थे, वहां का आश्रम बनता था। तो वो सच्चा आश्रम है कि जहाँ गुरु हो शिष्य हो और वहां पर अध्ययन चलता हो, ये वास्तव में आश्रम है। और मुनि राजों का आश्रम तो कहीं एक जगह नहीं रहता था, जंगलों में घूमते थे मुनिराज। तो प्रत्येक जंगल में उनका आश्रम लगता था। जैसे सरवार सिद्धि की टीका लिखी तो पूज्य आचार्य ने जो प्रारंभ में उसका वर्णन किया है कि आश्रम पद ऐसा बताओ उसमें कि विविधते परम रम्ये भव्य सत्व विश्रामास्पदे क्वचित आश्रम पदे सन्निषन्नम आचार्य उनके पास है। कैसा आश्रम है उनका, गुरुओं का, मुनियों का? कि विविध एकांत स्थान में बना हो, जहाँ पर कोई नहीं रहते, ऐसे विविध स्थान पर एकांत स्थान में रहते हैं। क्योंकि अपने परिणामों की इतनी मतलब ये है कमजोरी है, थोड़ा सा भी कोई निमित्त मिल जाता है तो वहां पर संक्लेश खड़े हो जाते हैं, राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। इसलिए वो राग द्वेष से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसा एकांत स्थान खोजते कि जहाँ पर कोई नहीं हो, कोई अपने को डिस्टर्ब न करे, ऐसे एकांत स्थान में जाकर के। और कैसा है वो स्थान? रम्य। किसके लिए रम्य? आंखों के लिए नहीं, आत्मा रूपी आराम करने के लिए ऐसा रमणीय स्थान था। जब वो शिष्य वहां पर गया आचार्यों को के पास, तो उसने क्या देखा कि अत्यंत
निर्भीड एकांत स्थान में अत्यंत रमणीय और भव्य सत्व विश्रामास्पदे, भव्य जीवों को विश्रांति स्थान, भव्य जीव मतलब इस संसार में इतना ताप है, इतना संताप है, और ऐसी जगह जाके तो एकदम शांति महसूस होती है। सब बहुत बढ़िया रहता है ना, बहुत बढ़िया लगता है हमको, गोवा में रहकर बहुत बढ़िया लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संपूर्ण सांसारिक विपत्तियों से वहाँ पर बच जाते हैं। आकुलता नहीं किसी प्रकार की। वास्तव में आकुलता जो है हमारी वही दुख का कारण है, वही हमारी पीड़ा का कारण है। और जहाँ पर भी आकुलता है, कुछ विकल्प नहीं है, अभी हमें कुछ विकल्प नहीं है, तो कैसा लगता है? एकदम अच्छा है, बढ़िया है। तो भव्य सत्व जीवों को विश्रांति स्थान है कौन? मुनियों का सानिध्य। वो जहाँ पर भी जंगल में रहते हैं वहाँ पर भव्य जीव पहुंच जाएगा तो उसको शांति मिले बिना नहीं रहती है, विश्रांति है। और कैसा है वो? ऐसे कोई क्वचित आश्रम था, उस आश्रम पर को वो शिष्य गया, उसने क्या देखा कि वहाँ पर मुनिराज बैठे हैं, आचार्य बैठे बीच में, और मुनियों की सभा लगी है। सब मुनि वहाँ पर, सैकड़ों मुनि रहते थे संघों में, अभी भी देखते हैं कई कई संघों में 50-50, 100 मुनिराज रहते। तो कैसा वो दिख रहा है, दृश्य सुंदर दृश्य। तो ऐसे उस आश्रम में गया तो उस आश्रम में क्या है, क्या मिलता है उसको? तो जहाँ जो चीज होती है वही वहां से मिलती है। जिसके पास जो होता है वो दूसरे को वो दे सकता है। अब मुनि क्या देंगे? कोई भी आएगा उसको, उनके पास क्या है? सोना चांदी पैसा। लोग तो जाते हैं उनको संकट के, संसार की समस्या लेकर के, हमारी ये समस्या हल करो, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे ऐसे नुकसान हो गए धन में, व्यापार में, उसके लिए कुछ मंत्र कर दे दो। तो हम गुरुओं के पास भी संसार की विपत्तियों को लेकर के वहां पहुंचे हैं। वास्तव में मुनिराजों के पास क्या है? रत्नत्रय निधि है, समय दर्शन ज्ञान चारित्र की खजाना है उनके पास में। आप वहां जाओ, वो मांगो, तुरंत आपको मिलेगा, क्योंकि उनके पास वो निधि है। खाली पास में रहेंगे तो भी ये चीजें अपने को अपने आप मिल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि कौन सा आश्रम है उनके पास? विशुद्ध ज्ञान दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की फैक्टरी है वो आश्रम। मतलब वहां पर जाएंगे तो ये माल आपको नियम से प्राप्त होगा। केवल आपको संसार की संपदाओं विपदाओं को, बाहर के संसार में विपत्ति अपने को लगती है, वो विपत्ति नहीं है, संसार ही विपत्ति है, संसारी संकट है, वो समझ में नहीं आता है। संसार में जब तक रहेंगे तब तो संकट की मालिका खत्म नहीं होगी, कोई ना कोई संकट हजार रहेगा। इसलिए उन संकटों को मिटाने की हम कहते शरीर में ये रोग मिट जाए तो बहुत अच्छा, ये मिट जाए तो अच्छा, ये मिट जाए तो अच्छा। एक एक रोग कहाँ मिटाएंगे? एक शरीर के रोग ही खत्म करो तो सब रोग खत्म हो जाए, उसकी तरफ ध्यान है। इसलिए मुनिराजों की सहनशीलता और उपसर्ग पर विजय कैसे प्राप्त होता है कि वो ये जानते हैं कि शरीर को अपन ठीक करेंगे तो अपना कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। शरीर को ही मिटा दो, शरीर को ही अलग करो तो कोई भी तकलीफ अपने को नहीं है। इसलिए जब हम मुनियों के पास पहुंचते हैं तो संसार को छोड़ करके उनके पास जो चीज है वो मिलेगी। कब संसार छोड़ेंगे तो संसार लेकर के जाएंगे तो वो मिलेगी नहीं। से उनका जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी आश्रम है, उस आश्रम को प्राप्त करके क्या करते हैं? समम को समयामि, मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ, ऐसे आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ पर हर शास्त्र में देखो कुंद आचार्य की क्या प्रतिज्ञा की है? मैं समय सार को कहता हूँ, समय पावड़ में हूँ और नियम सार को कहता हूँ, पंचतिका मतलब अन्य अन्य उस ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा की। लेकिन यहाँ पर आचार्य ने प्रतिज्ञा नहीं की कि मैं प्रवचन प्रावृत कहता हूँ। या तो किसकी प्रतिज्ञा की? मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ। मतलब खुद अपने जीवन में, मतलब एक बड़ों की रीति रहती है कि मैं अमुक काम करता हूँ। बड़े लोगों को देखा है कभी? जो महापुरुष होते हैं
वे किसी को कुछ नहीं कहते हैं, खुद करते हैं, तो बाकी के लोग अपने आप करने लगते हैं। कोई भी काम है, 4 लोग बैठे हैं और आपको कि आप करो, वो करे या न करे पता नहीं, लेकिन आप खुद करने लगो तो वो 4 लोग आकर बैठ जाएंगे करने के लिए। ये रीति है। तो इसलिए कुंदाचार्य ऐसा नहीं कहते कि आप ऐसा करो वैसा करो, मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ। अब उनका वो प्रतिज्ञा सुन करके हमें भी ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कुंदाचार्य से, मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ। क्यों शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं? समता भाव को प्राप्त करने के लिए। समता भाव को प्राप्त करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। वास्तव में 2 बातें आवश्यक है, प्रतिज्ञा करना और प्रतिज्ञा का निर्वाह करना। हम प्रतिज्ञा नहीं करते हैं किसी प्रकार की। संसार में तो सब प्रतिज्ञाएं हैं, मैं विवाह करूंगा, मैं अमुक करूंगा, पुत्र उत्पन्न करूंगा, सब प्रतिज्ञाएं। उसको पूरा करने के लिए कितना कष्ट पड़े तो करते हैं। यहाँ तो हमारी प्रतिज्ञा नहीं, कोई आते एक प्रतिज्ञा है स्वाध्याय की, क्या पता नहीं हो पाएगा। दर्शन की प्रतिज्ञा है, कोई भी प्रतिज्ञा हमको बंधन नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा बंधन में भाषित होती है, वास्तव में प्रतिज्ञा बंधन नहीं है। प्रतिज्ञा एक अपने आत्मा को विकसित करने का एक उपाय है, साधन है। क्योंकि प्रतिज्ञा के बिना हम वो कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। प्रतिज्ञा का अपने को नियामक ये करता है कि ये काम मुझे करना है, तो अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा कम से कम करनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा क्या है? समता भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा, कि जिस प्रतिज्ञा का निर्वाह यदि करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति नियम से होगी। इसलिए आचार्य से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ, कि जिससे मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो। तो हम भी जो भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं या सामायिक करते हैं, जो भी क्रियाक्रम आदि उनका पालन कर रहे हैं, तो उन सब के पीछे हमारी भी एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए। रोज शास्त्र में बैठे तो मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ। फिर यदि कुछ प्रवचन में बुरा लगे तो क्या करना है? समता भाव को प्राप्त करता हूँ। पूजा कर रहे तो वहाँ पर वितराग भगवान को जान करके अपने भाव में ऐसी वितरागता और ऐसी समता भाव को प्राप्त करने की, मतलब मुझे बिना क्या फल वो देखना चाहिए। जिसके लिए मैंने पूजा की है, जिसके लिए मैंने स्वाध्याय किया, वो फल अपने को प्राप्त हुआ गया। जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसका निर्वाह हुआ है क्या, वो हमेशा हमें देखना चाहिए। तो इस प्रकार आचार्य ने जो समता भाव की प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन की हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हुए बिना नहीं रहेगा और हमें मोक्ष रूपी फल प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। तो रोज अपन जब शास्त्र पढ़ेंगे तो प्रतिज्ञा जब यहाँ पढ़ेंगे वो संपयामी सम्मम, तो वो अंदर अपने भीतर ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मैं इस स्वाध्याय के माध्यम से समता भाव को प्राप्त करता हूँ। और इस प्रकार समता भाव की प्रतिज्ञा करके हमारा जीवन भी सफल हो जाए, इस प्रकार की मंत्र को हम करते हैं। यह मैं शुद्ध चैतन्य जीव ही अपने उपयोग को जल्दी से जल्दी समेटिए। सामान समेटना नहीं भूलते हैं। सामान की तो हमें चिंता है, लेकिन अपने उपयोग की चिंता करो। इस उपयोग को अंदर समेटो, उपयोग को संभालो और इस उपयोग के लिए एक ही काम लो। अब तुझे ध्यान समाप्त होने तक एक ही काम करना है, निज को जानना है, उसकी तरफ ही ध्यान देना है। वह निज आत्मा कहाँ पर है? यही पर है। शरीर ये उसका पड़ोसी है। उस पड़ोसी के पास में देखो, किसका घर है? इस चैतन्य का घर है। चैतन्य सदन है। उस चैतन्य सदन में जाओ, वो मेरा घर है।
उसकी पहचान है। देखो भीतर, ये असंख्यात अखंड प्रदेश, इन असंख्यात अखंड अमूर्तिक प्रदेशों में चैतन्य ही चैतन्य है। अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है। वो अनंत गुण इस चैतन्य के माध्यम से ही प्रतीति में आते हैं। तो चैतन्य की प्रतीति कीजिए तो अपना अस्तित्व, अपने अस्तित्व को हम स्पर्श कर सकते हैं। ये जो चैतन्य है, अमूर्तिक चैतन्य, ये ही मैं हूँ। इस चैतन्य के अलावा जो कुछ है वो मेरा नहीं है। उस चैतन्य मूर्ति को अपने बुद्धि में अलग स्थापित कीजिए और जो चैतन्य के अलावा जो कुछ बाहर संयोगी भाव, संयोग दिखाई दे रहा है उसको अलग कीजिए। बुद्धि में अलग करने की सामर्थ्य है। विवेक बुद्धि का ही परिणाम है। इस स्वपर भेद विज्ञान के माध्यम से अपने निज स्वस्वरूप को का निश्चय कीजिए। स्वरूप का निश्चय करके उसी में स्थित हो जाइए। एदम निरदो नित्यम, एदम में मतलब इसी अपने ज्ञानानंद स्वरूप में रत हो जाओ। इसमें ही रत होने से संतोष प्राप्त होगा। एक अलौकिक विलक्षण ऐसा सुख प्राप्त होगा। ये केवल शब्द जंजाल नहीं है, वास्तविक वस्तु है। उसको जानने की कोशिश कीजिए। अपने चैतन्य को पकड़ने की कोशिश कीजिए। हे चैतन्य, मैं ही चैतन्य हूँ। ये चैतन्य ही मैं हूँ। चैतन्य धातु का पिंड इस शब्द धातु के पिंड में विराजमान है। शुद्ध चैतन्य